नमस्कार, वेलकम, सुस्वागतम। मॉडल प्रश्न पत्र कक्षा 8 विषय विज्ञान जो आपके एग्जाम में बुकलेट के रूप में आने वाला है, वह मॉडल पेपर आ चुका है। बुकलेट जिस तरह से एग्जाम में आएगी, जैसा बताया जा रहा है कि उसी बुकलेट के अंदर आपको सभी सवालों के उत्तर लिख करके और वापस जमा करवाना है। अलग से कॉपी में उत्तर नहीं लिखना है। तो वैसा बुकलेट का पेपर कक्षा 8 का विज्ञान विषय का मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें और चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको बाकी के जो मॉडल पेपर है वो भी मिलते रहें। कक्षा 8 के समस्त मॉडल पेपर मैं आपके लिए लेकर के आता रहता हूं। तो जो आपका एग्ज़ाम है वो 80 नंबर का होने वाला है और समय आपको मिलेगा 2.5 घंटे का, यानी परीक्षा आपकी 16 अप्रैल दोपहर 2 से 4:30 बजे तक होगी। तो आइए शुरू करते हैं आज मॉडल प्रश्न पत्र विज्ञान का कैसा रहने वाला है। सबसे पहले आप देख पा रहे हैं कि 15 सवाल है वो आपके अ ब स द वाले आने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप आने वाले हैं। निम्नलिखित बहुविकल्पी प्रश्नों का सही उत्तर सामने स्थित कोष्ठक में आपको भरना है। सबसे पहला सवाल है, खरीफ की फसल कौन सी है? तो सही जवाब है आपका स, मक्का खरीफ की फसल है। आपको यहाँ पर इसका सही जवाब स भर देना है। इंग्लिश और हिंदी दोनों में प्रश्न दिया हुआ होगा आपको। यदि आपका इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश वाला सवाल करना है, नहीं तो हिंदी वाला सवाल करना है। दोनों ही सवाल एक जैसे हैं। मलेरिया रोग का वाहक है, तो सही जवाब है आपका मादा एनाफ्लीज मच्छर। इस बुकलेट के अंदर आपको कोष्टक में भर देना है। तीसरा सवाल है, संश्लेषित रेशा कौन सा है? तो सही जवाब है आपका नाइलॉन संश्लेषित रेशा है। ब आपका सही जवाब है, आपको कोष्टक में ब भर देना है। अगला है, निम्नलिखित में से किसको पीटकर चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है, यानी जिसकी चादर बनाई जा सकती है? तो चांदी है। आपका सही जवाब हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम वाले, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी बिटवीन इन टू सीट्स? तो सिल्वर इस तरह से भरेंगे, लेकिन हिंदी मीडियम के ही अधिकतर बच्चे हैं तो हिंदी मीडियम वाले सवालों को करना है। समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन कौन से हैं, यानी ऐसे संसाधन जो जल्दी ही खत्म हो जाते हैं, वापस नहीं बनते। तो पेट्रोलियम है। डी आपका सही जवाब है। यानी बाकी वायु है, सूर्य का प्रकाश है, जल है, ये खत्म नहीं होने वाले प्राकृतिक संसाधन है, लेकिन पेट्रोलियम खत्म होने वाला प्राकृतिक संसाधन है। डी यानी द आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला है, वनो उन्मूलन का कारण क्या है? कृषि के लिए वनों को काटना, ईंधन के रूप में लकड़ी का जलाना, दावानल और भीषण सूखा, या उपरोक्त सभी? तो डी आपका सही जवाब होगा, यानी उपरोक्त सभी इसका सही जवाब है। ये बिल्कुल जो RSCRT उदयपुर है उसके द्वारा जारी मॉडल प्रश्न पत्र है और ऐसा ही एग्जाम के अंदर आने वाला है। तो बहुत ही मस्त है। सभी इस वीडियो को जरूर शेयर कर दें और अनिल क्लासेज यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आंतरिक निषेचन होता है, आंतरिक निषेचन कहाँ होता है? तो आंतरिक निषेचन है वो मादा के शरीर में होता है। आपका सही जवाब है, यानी जो बच्चा बनने की प्रक्रिया वो कहाँ होती है? मादा के शरीर के अंदर होती है। तो मादा के शरीर में, इस तरह से सही जवाब होगा। अगला है, निम्नलिखित में से संकटापन वन्य जंतु कौन सा है? यानी जिसके ऊपर संकट आ गया है, ऐसा वन्य जंतु कौन सा है? तो इसके अंदर आपका सही जवाब है वो बाघ हो जाएगा। आपका सही जवाब इस तरह से कोष्ठक में भरना है। वैसे ये चेंज होते रहते हैं, आप और अपनी किताब के अंदर जरूर देख लें इसका सही उत्तर। मशीनों में बॉल बेयरिंग का उपयोग किया जाता है। मशीनों के अंदर जो बॉल बेयरिंग है उसका उपयोग क्यों किया जाता है? तो घर्षण को कम करने के लिए, जिससे क्या है कि मशीनों के पार्ट्स है वो कम घिसे। तो इसमें आपका असही जवाब हो जाएगा। घर्षण को कम करने के लिए बॉल बेयरिंग का उपयोग किया जाता है। निम्न में से किस वाक ध्वनि की आवृत्ति न्यूनतम होने की संभावना है? यानी जो ध्वनि है, बोलने की आवाज़ है, उसकी आवृत्ति कम किस में होती है? तो जिसकी आवाज़ ज़्यादा भारी होती है उसकी आवृत्ति सबसे कम होती है और सही जवाब हो जाएगा पुरुष की। जो स आपका सही जवाब है, यानी पुरुष की आवृत्ति सबसे कम होगी, क्योंकि जो ध्वनि जितनी मोटी होगी उतनी ही उसकी आवृत्ति कम होगी। अगला है, विद्युत का सुचालक कौन है? तो विद्युत का सुचालक है वो सही जवाब है लोहा। बाकी लकड़ी, प्लास्टिक ये कुचालक है। लोहा है वो सुचालक है। स आपका सही जवाब
हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो छड़ क्या हो जाती है? तो छड़ है वो धनावेशित हो जाती है और कपड़ा ऋण आवेशित हो जाता है। बी आपका सही जवाब होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। भूकंप आने का क्या कारण है? यानी भूकंप क्यों आता है? पृथ्वी की प्लेटों की गतियों की वजह से भूकंप आता है। स आपका सही जवाब हो जाएगा। तो ये भूकंप आने का कारण है। अगला है लाल ग्रह के नाम से जाना जाने वाला ग्रह कौन सा है? तो लाल ग्रह शुक्र ग्रह को कहते हैं। ब आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे है रुधिर में ऑक्सीजन की वाहक क्षमता कम करने वाली गैस कौन सी है? यानी खून के अंदर जो ऑक्सीजन की वाहक क्षमता है उसको कम करने वाली गैस कौन सी है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। ब आपका सही जवाब है। इसको CMO भी कहते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, ब आपका सही जवाब हो जाएगा। ये थे 15 आपके ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल यानी अब सद वाले सवाल। अब आप देख पा रहे हैं ये है खाली जगह वाले सवाल। खाली जगह वाले आपके 8 सवाल परीक्षा में आने वाले हैं और ऊपर उसके जो उत्तर है वो भी दिए हुए आएंगे। इस तरह से आपको इसमें से छांट करके सही उत्तर यहाँ पर जो 8 सवाल है उसमें भरने हैं। ये 8 × 1 यानी एक एक नंबर के 8 सवाल आएंगे। तो चलिए देखते हैं पहले सवाल का उत्तर। पहला है फलीदार पौधों की जड़ों में क्या पाया जाता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा राइजोबियम बैक्टीरिया। ये पहले का सही उत्तर है। यहाँ पर आपको भरना है राइजोबियम बैक्टीरिया, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है दूसरा सवाल। टाइफाइड किसके द्वारा होता है? तो टाइफाइड है वह जीवाणु के द्वारा होता है। ये दूसरे के अंदर भरना है, ये दूसरे का उत्तर है। यहाँ पर आपको जीवाणु भर देना है। टाइफाइड जीवाणु के द्वारा होता है। तीसरा है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण कौन सा है? तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है बेकेलाइट। ये 3 नंबर का उत्तर हो जाएगा आपके। किसका उत्तर हो जाएगा? 3 नंबर। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण कौन सा है? यहाँ आपको बेकेलाइट भरना है, बेकेलाइट। ठीक है, इस तरह से आपको इसके उत्तर है वो देने हैं। अगला है चौथा। धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया कर क्या बनाती है? ठीक है, चौथा सवाल है धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया कर क्या बनाती है? तो ये पड़ा चौथे सवाल का उत्तर धात्विक ऑक्साइड बनाती है। ये चौथे का उत्तर आपको यहाँ पर लिखना है इसका। धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया कर धात्विक ऑक्साइड बनाती है। पांचवा सवाल है खाली जगह जीवाश्म ईंधन है, यानी जीवाश्म ईंधन कौन सा है? तो ये पांचवें का उत्तर है पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है। ये पांचवें का उत्तर है। ठीक है, जीवाश्म ईंधन है। आगे बढ़ेंगे। छठा है प्रवासी पक्षी सुदूर क्षेत्रों से क्या कौन से परिवर्तन के कारण पलायन करते हैं? तो मौसम पलायन के कारण। ये छठे का उत्तर होगा कि मौसम पलायन के कारण है वह सुदूर क्षेत्रों से प्रवासी पक्षी आते हैं। तो यहाँ पर आपको मौसम भरना होगा। अगला सवाल है टेडपोल का वयस्क में रूपांतरण क्या कहलाता है? तो कायांतरण कहलाता है। उत्तर यहाँ पर पड़ा है, ये 7वें का उत्तर है, कायांतरण कहलाता है। यहाँ पर आपको कायांतरण भरना है। तो इस तरह से परीक्षा के अंदर बहुत ही अच्छे से आप पेपर करेंगे। अगला है जूतों के तले किसके कारण घिस जाते हैं? तो ये घर्षण है, घर्षण के कारण घिस जाते हैं। यहाँ 8वें में आपको घर्षण भरना है। क्या भरना भाई? घर्षण भरना है। तो इस तरह से ये 8 खाली जगह आराम से आपको यहाँ इसमें से छांट करके भरनी है। 8 में से 8 नंबर आप आराम से प्राप्त कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल तीसरा आपके आता है यदि कथन सही है तो सही टी लिखें और गलत है तो कोष्ठक में F लिखना है। ये 7 नंबर के 7 सवाल आपके आएंगे, एक एक नंबर वाले 7 सवाल। पहला है अवांछित या अप्रिय ध्वनि को संगीत कहते हैं। गलत है बिल्कुल ही, उसको क्या कहेंगे भाई? छोर कहेंगे। तो ये यहाँ पर आपको कोष्ठक में F भर देना है, यानी ये बात गलत है। इसको क्या कहते हैं? छोर कहते हैं। ठीक है, तो ये संगीत नहीं कहते, गलत बात हो गई। तो यहाँ पर F भर दिया, गलत को F भरना। F यानी फॉल्स और T यानी ट्रू, ट्रू यानी सही। दूसरा है सजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यानी एक जैसे जो होता है वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। गलत है, प्रतिकर्षित करते हैं। यहाँ भी F आ जाएगा, दूसरे में भी।
पृथ्वी सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह है, ये भी आपके गलत हो जाएगा। पृथ्वी सबसे छोटा ग्रह नहीं है। तीसरे में भी एफ आ जाएगा। चौथा है अशुद्ध जल में विद्युत धारा का चालन होता है, ये भी गलत है। अशुद्ध जल है उसके अंदर विद्युत है वो नहीं चलती, इसलिए यहाँ भी एफ आ जाएगा। ठीक है, तो ये लगातार 4 में इसके आपके एफ उत्तर है। 5वां है क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक प्रदूषक गैस है, बिल्कुल गलत है। इसके अंदर भी आपके एफ आ जाएगा। 6ठा है लोहे में संक्षारित होने तथा जंग लगने की प्रवृत्ति होती है, बिल्कुल सही है। यहाँ आपके टी आएगा, सत्य है। प्रोजेक्टर टाइगर बाग के संरक्षण से संबंधित है, ये भी आपके सत्य है, इसमें टी आ जाएगा। तो यहाँ पर आपके लगातार 5 के अंदर एफ है और 2 लास्ट वाले हैं उसके अंदर टी है, यानी सत्य है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये 7 नंबर आसानी से मिलने वाले हैं। अनिल क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप ये मॉडल पेपर देख रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे आपको ऐसे ही मॉडल पेपर और भी मिल पाए। आगे आपके सवाल आता है, कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी से करना है। बहुत ही मिलान वाला सिंपल सा सवाल, 5 नंबर का आएगा, एक नंबर के 5 है। रबी की फसल है कौन सी, तो इसको आपको गेहूं और चना से आप मिला देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक प्रोटोजोआ कौन सा है, तो एक प्रोटोजोआ मलेरिया का वाहक होता है, इसको आप मलेरिया का कारक से मिला देंगे। कपास, कपास क्या है भाई, प्राकृतिक रेशा है, इसको आप ए से मिला देंगे। डीजल, डीजल क्या है भाई, मोटर ईंधन है, बी से मिला देंगे। और अंडाणु उत्पादित होते हैं अंडाशय में। तो इस तरह से आपके ये पूरी छाननी मिल जाएगी और आपको आराम से 5 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये साइंस का बहुत ही अच्छा पेपर आपके एग्जाम में आने वाला है। अब आगे सवाल आते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक शब्द में लिखने हैं। ऐसे भी एक नंबर के कुछ सवाल आएंगे, जैसे मिट्टी में पोषक स्तर को बनाए रखने के लिए क्या मिलाया जाता है, तो आपको उत्तर लिखना है खाद। क्या मिलाया जाता है भाई, खाद मिलाया जाता है। ठीक है, इतना उत्तर ही लिखना है, आपको 1 नंबर आसानी से मिल जाएगा। अगला है, कैरम खेलते समय कैरम बोर्ड पर घर्षण कम करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो आपको सीधा सा उत्तर लिखना है। क्या लिखना है भाई, कैरम बोर्ड आप खेलते हैं, पाउडर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, जिससे घर्षण कम हो यानी चिकनाई बढ़े, तो आपका पाउडर इसमें उत्तर हो जाएगा। किसी एक ध्वनि प्रदूषक का नाम लिखना है। ठीक है, तो आप किसी भी एक ध्वनि प्रदूषक का नाम इसके अंदर लिख सकते हैं, जैसे CO2, ये भी एक ध्वनि प्रदूषक है। विद्युत के एक कुछ अलग पदार्थ का नाम लिखना है, यानी जहाँ विद्युत नहीं चले ऐसे एक पदार्थ का नाम लिखना है, तो आप इसमें प्लास्टिक लिख सकते हैं कि यहाँ पर विद्युत नहीं चलती, या अशुद्ध जल लिख सकते हैं। इस तरह से कोई भी लकड़ी लिख सकते हैं। ठीक है, ये इस तरह से एक उदाहरण देना था, आपको एक ही देना है। विश्व उष्णन के लिए उत्तरदायी गैस, यानी विश्व के अंदर गर्मी बढ़ाने के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है, तो बहुत सारी गैसें हैं, आप लिख सकते हैं CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, या मेथेन भी लिख सकते हैं। ठीक है, मेथेन का भी सूत्र है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, CH4 है। ठीक है, इस तरह से, या क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी लिख सकते हैं, वो भी है। कोई भी आपको तो एक ही लिखनी है, लेकिन 2-3 याद रखनी है, जिससे ऐसा सवाल आ भी जाए तो आप आराम से कोई भी एक को याद करके लिख सकें। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC कहलाती है, इसका सूत्र है, वो भी साथ में आप लिख सकते हैं, जिससे परीक्षक है, कॉपी जांचने वाला है, वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको नंबर दे सके। ये था अ भाग 1 नंबर वाले सवाल। अब आएंगे ब भाग, यहाँ पर आपको थोड़े सवाल बड़े लिखने हैं। इस तरह से यहाँ लाइनें छोड़ी हुई आएगी, आपको इसी लाइनों के अंदर 3 से 4 लाइन में इसका उत्तर लिखना है। आप गर्मियों के लिए सूती या संश्लेषित रेशे में से किस रेशे से बने कपड़े पहनेंगे, कारण सहित लिखना है, तो यहाँ सूती का कपड़ा पहनेंगे क्योंकि वो पसीना वगैरह सोख लेता है। इस तरह से यहाँ पर आपको 3-4 लाइनों में उत्तर लिखना होगा। परीक्षा में इस तरह से लाइनें छोड़ी हुई आएगी। धातु अधातु कोई 3 अंतर लिखने हैं, यहाँ पर आपको 1 2 3 4 5 6 लाइनें छोड़ी हुई है। आप आराम से धातु किसे कहते हैं, अधातु किसे कहते हैं, धातु में क्या होता है, अधातु में क्या होता है, इस तरह से लिखना है। ठीक है, कि धातु है उसके अंदर विद्युत चलती है, अधातु विद्युत नहीं चलती। इस तरह से 3-3 अंतर आपको यहाँ पर लिखने हैं। अगला आता है, संगमरमर के फर्श पर साबुन से भरी बाल्टी उलट जाए तो फर्श पर आपके लिए चलना आसान होगा या कठिन, आपके उत्तर का कारण लिखना है। तो सीधी सी बात है कि चलना आसान नहीं होगा, कठिन होगा। क्यों होगा, क्योंकि वो चिकनाहट बढ़ जाएगी। ठीक है, और उस पर फिसलने का डर रहेगा। इस तरह से यहाँ पर आपको 3-4 लाइन में उत्तर लिखना है। ठीक है, ये यदि मॉडल पेपर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर
मैं व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रहा हूं, जहां से आप व्हाट्सएप ग्रुप लिंक प्राप्त करके और डिस्क्रिप्शन में ये मॉडल पेपर प्राप्त कर सकते हैं और उसकी पीडीएफ निकाल करके आप आराम से मैंने जो हल करवाया वो लिख करके भी अभ्यास कर सकते हैं। आग बुझाने वाला, तो इस तरह से यहाँ 3 सवाल 3 नंबर 3-4 लाइन में यहाँ लिखना है। भूकंप से बचने के लिए आप सावधानी क्या रखेंगे वो यहाँ लिखना है 3-4 लाइन में। उत्तर, सौर परिवार का यहाँ पर चित्र बनाना है। इस तरह से खाली जगह आ जाएगी, यहाँ सौर परिवार का आपको चित्र बनाना है। किस तरह से सूर्य को बना दिया और उससे दूर किस तरह से पृथ्वी सारा है 7वां-8वें ग्रहों का। सीएनजी और एलपीजी का ईंधन के रूप में उपयोग करने से क्या लाभ है, यहाँ पर आपको उसके बारे में लिखना है 3-4 लाइन में। उत्तर, नर जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना है। बच्चा पैदा होता है वो किस तरह से होता है उसका एक नामांकित यहाँ पर आपको चित्र बनाना। नामांकित का मतलब है नाम साथ में लिखने। इस तरह से यहाँ जगह होगी। खरपतवार किसे कहते हैं, ये भाग स आ गया। खरपतवार का नियंत्रण कैसे किया जाता है समझाइए। तो ये 4-4 नंबर के सवाल है, यहाँ थोड़ी जगह ज़्यादा होगी, इसलिए आपको थोड़े बड़े सवालों के उत्तर लिखने हैं। ऐसे 19वां सवाल आप देख पा रहे हैं, अथवा में भी आया हुआ। दोनों में से कोई भी आपको एक करना है, या तो ये कर सकते हैं या आप नीचे दिया हुआ ये कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ खाली जगह होगी। ये 20वां है, इसके अंदर भी अथवा में आप यहाँ पर लिख सकते हैं। बिल्कुल 21वां है, ये भी इसके नीचे जगह है। तो इस तरह से ये पेपर आपके आने वाला है। तो आप यदि पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक है व्हाट्सएप का, ज्वाइन करके प्राप्त कर सकते हैं। और ऐसे ही अन्य मॉडल पेपर देखने के लिए अनिल क्लासेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको बाकी के मॉडल पेपर भी मिल जाएंगे। सभी सब्जेक्ट के मॉडल पेपर एग्जाम से पहले मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।